हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों आरआरबी टेक्नीशियन एग्जाम का नेक्स्ट एनालिसिस आपके लिए लेकर आ चुके हैं और आज ये 26 दिसंबर 2024 हम थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस कवर करेंगे। और गाइस इससे पहले हम फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट वाले वीडियोस हमने दे दिए, नहीं देखे तो यहाँ पर आई बटन पर जाकर देख लीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम कवर किए हैं और अब तक के सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस हमने वहाँ पर उन वीडियोज़ में कवर किए हैं, तो आप जाकर जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। गाइस इन वीडियोस की पीडीएफ के लिए एप्लीकेशन टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। 24 तक की जो वीडियोस पीडीएफ है वो हमने अपडेट कर दी थी, 25 को एग्ज़ाम नहीं था, है ना। और ये जो पीडीएफ है आज की 26 वाली, ये भी जल्द अपडेट कर दी जाएगी थोड़ा सा करेक्शन करने के बाद में। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहेगा, टाइम टू टाइम आपको पीडीएफ यहाँ पर मिल जाती है ना। तो आप जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। और गाइज मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में बिल्कुल 100% ऑथेंटिक और 100% रियल क्वेश्चंस हम कवर करेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और शेयर भी करते रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और कल जिन लोगों का एग्जाम है 27 तारीख को, उन सभी से रिक्वेस्ट है गाइज, अगर आप वीडियो देख रहे हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट में, तो आप क्वेश्चन जैसे एग्जाम सेंटर से निकले तुरंत से क्वेश्चन हमें सेंड कर दीजिएगा टेलीग्राम पर। हम जैसे ही एग्जाम छूटता है तुरंत से हम वहाँ पर नंबर डाल देते हैं मैसेज वाला, तो वहाँ पर जरूर से आप हमें क्वेश्चन सेंड कर दीजिएगा ताकि हम आपको 100% रियल ऑथेंटिक एनालिसिस दे पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। थर्ड शिफ्ट का पहला क्वेश्चन पूछा गया है, लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी ने कितनी सीटें जो है जीती। हाउ मेनी सीट्स बीजेपी विन इन 2024 लोकसभा इलेक्शन। तो आपका करेक्ट आंसर जो रहेगा यह रहेगा 240 सीटें। भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में 240 सीटें जीती, जो 2019 में जीती गई 303 सीटों से कम है। यानी कि 2019 में इन्होंने 303 सीटें जीती थी और इसमें इन्होंने 240 सीटें जीती 2024 में। इस परिणाम के साथ भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनी रही है, लेकिन उसे पूर्ण बहुमत नहीं मिला। कुल मिलाकर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने 293 सीटें जो है हासिल की है, जबकि विपक्षी गठबंधन इंडिया ने 237 सीटें प्राप्त की हैं। भाजपा ने इस चुनाव में अब की बार 400 पार का नारा दिया था, लेकिन वह जो है इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकी। इस चुनाव परिणाम के बाद भाजपा को सरकार बनाने के लिए अन्य दलों के साथ समर्थन की आवश्यकता भी पड़ी थी। तो आप याद रखिएगा, ये जो है किसकी कितनी थी, इंडिया गठबंधन की जो सीटें थी ये 237 थी, एनडीए की मिलाकर सीटें हुई थी 293, बीजेपी की अकेले थी 303 2019 में। अगर 2024 की बात करें तो 240 है। तो ये चीज़ें हैं। इस तरह से कितना टारगेट इन्होंने रखा था, यानी कि इस भाजपा ने इसमें अब की बार 400 पार का नारा भी दिया था, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ये हमारी आरपीएफ कांस्टेबल के स्पेशल टेस्ट सीरीज है गाइस, जिसमें 500 से अधिक टेस्ट आपको मिलेंगे और आपको यहाँ पर 20 एफएलटी 20 प्लस चैप्टर वाइज टेस्ट सिलेक्शन, यहाँ पर आपको अलग अलग चीज़ें देखने को मिलेंगी। सिलेक्शन के लिए आपके लिए बेस्ट होगी, गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप सभी लोगों के लिए। अगर अभी तक इनरोल नहीं किया है तो लास्ट टाइम ऑफर है और लास्ट टाइम आपके एग्जाम में अब बचा हुआ है, तो सिर्फ 79 रुपीज़ की प्राइस पर अभी आपको मिल जाएगी। लिमिटेड टाइम है, अगर अभी तक इनरोल नहीं किया है तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप सभी लोगों के लिए। लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है, नंबर है, कोई डाउट है कुछ वगैरह से कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। क्लियर है। इसके अलावा हमारी एसएससी जीडी की भी अवेलेबल है ना, वो भी 79 में मिल जाएगी, उसमें भी 500 से ज़्यादा टेस्ट है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इसके अलावा आपके लिए और भी इंपॉर्टेंट एनटीपीसी वगैरह की जल्द आपको आने वाली है, तो जाकर एक बार चेकआउट भी कर लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 का जो खिताब है किसने जीता है। तो ये भारतीय सेना के द्वारा जीता गया है। विंटर खेल हुए थे 2024 में, खेलो इंडिया विंटर खेल्स। तो इनका जो आयोजन हुआ ये हुआ कहाँ पर, ये गुलमर्ग में हुआ था, है ना। तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 गुलमर्ग में संपन्न हुआ, जिसमें प्रतियोगिता के रोमांचक अंतिम दिन के बाद सेना जो है ये विजय हुई, यानी भारतीय सेना ने इसको मुकाबले को जीता है। तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 का आयोजन 2 चरणों में हुआ था। पहला चरण 2 फरवरी से 6 फरवरी तक लेह लद्दाख में, और दूसरा जो चरण है 21 से 25 फरवरी तक गुलमर्ग जो कि जम्मू कश्मीर में है, यहाँ पर आयोजित किया गया था। इस प्रतियोगिता में भारतीय सेना जो थी इसने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए कुल 21 पदक, 10 स्वर्ण, 5 रजत और 6 कांस्य पदक जीते हैं। पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है भारतीय सेना ने। तो याद रखिएगा, भारतीय सेना ने इसमें जो है खिताब जीता है, पहले नंबर पर रही है। कर्नाटक ने 11 पदक, है ना, 9 स्वर्ण 2 रजत के साथ दूसरा स्थान हासिल किया है, जबकि महाराष्ट्र जो है इसने 22 पदक, 7 स्वर्ण, 8 रजत और 7 कांस्य जीतकर तीसरा स्थान इसने अपना बरकरार रखा है। याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है और ज़रूरी भी है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला जो क्वेश्चन है हमारा ये है, पोषण अभियान की शुरुआत किसने की थी? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई पोषण अभियान की शुरुआत। अब गाइस यहाँ पर देखिए करंट से तब तक क्वेश्चंस आपके बन रहे थे और अब आपका ये जीके से क्वेश्चंस बना है ना। पोषण अभियान ये 2018 में का करंट, अगर ऐसे देखें तो 2018 का करंट है ये, है ना। तो और इसके अलावा और भी कुछ क्वेश्चंस है जो कि इस तरह के बन रहे हैं। तो पहले तो आपके लगातार 10 के 10 क्वेश्चंस पूरे बैक टू बैक करंट से आ रहे थे 2024 के से। अब ये क्वेश्चंस एग्जैक्ट यही पूछा था या इसमें भी कुछ करंट छुपा है 2024 वाला, कुछ रिलेट करके पूछा हो, वो आप हमें थोड़ा सा क्लियर करिएगा ताकि हमें भी आइडिया लग पाए और हम आपको और अच्छे से फिर बता पाए। तो आप कमेंट में एक बार जरूर से बता दीजिएगा एग्जैक्ट ये क्या पूछा गया था इस टाइप से। तो पोषण अभियान की जो शुरुआत है नरेंद्र मोदी ने की थी 2018 मार्च में, राजस्थान के झुंझुनू से इन्होंने की थी नरेंद्र मोदी ने। इस अभियान का जो उद्देश्य किशोरियों, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और 0 से 6 वर्ष की आयु वर्ग के जो बच्चे हैं इनको की पोषण की स्थिति पर जोर देना, है ना, इसलिए इसको पोषण अभियान को शुरू किया गया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है, सीएनजी का फुल फॉर्म क्या है? ये क्वेश्चन अभी तक 2-3 बार पूछे जा चुका है, एक दिन और इससे क्वेश्चन बन चुका है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस हमने आपको बताया था उस दिन, एलपीजी और सीएनजी दोनों का साथ साथ पूछा था। तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस संपीड़ित प्राकृतिक गैस करेक्ट आंसर आएगा। सीएनजी का पूरा नाम है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, एक प्राकृतिक गैस है जो दबाव संपीड़न के तहत ईंधन के रूप में कार्य करती है। अगला जो क्वेश्चन पूछा है ये कोशिका से पूछा है कि कोशिका की जो खोज है किस सन में हुई थी? 1665 में हुई थी। किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी, है ना। तो कोशिका की खोज साल 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी। रॉबर्ट हुक ने बोतल की कॉर्क की एक पतली परत का अध्ययन किया था और उन्होंने सूक्ष्मदर्शी से कॉर्क की पतली जो है काट को देखा था और उन्हें कॉर्क में मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना दिखाई दी थी। तो उन्होंने इसे कोष्ठों को कोसा नाम दिया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में सूचकांक कौन जारी करता है? इस टाइप से ये क्वेश्चन था एक आपका, ये भी जीके का है। तो भारत के कई सूचकांक को अलग अलग संस्थाएं जारी करती है, जैसे कि नीति आयोग जो है ये भारत नवाचार सूचकांक जारी करती है। इसके अलावा एसडीजी इंडिया इंडेक्स जो है ये भी नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। समग्र जल प्रबंधन सूचकांक इसे जो है नीति आयोग, जल शक्ति मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय के सहयोग से जारी किया जाता है। तो इन्हीं में से आई थिंक आपका बना होगा, देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में किस राज्य ने सबसे ज्यादा मेडल जीते हैं? तो महाराष्ट्र ने जीते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 KIYG खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में महाराष्ट्र जो है 57 स्वर्ण, 48 रजत और 53 कांस्य पदक जीतकर चौथी बार शीर्ष स्थान हासिल किया है। ये खेल प्रतियोगिता 19 से 31 जनवरी 2024 तक चली थी और इस प्रतियोगिता में 26 खेलों में कुल 933 पदक के लिए प्रतिस्पर्धाएं की गई थी। तो इस प्रतियोगिता में सुकेश को पहली बार शामिल किया गया था खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH को मिलाने पर क्या बनता है? तो सोडियम क्लोराइड और पानी यानी कि जल बेसिकली बनता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिलाने पर सोडियम क्लोराइड और पानी बनता है और इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। इस अभिक्रिया में अम्ल और क्षारक एक दूसरे को बेअसर करते हैं। और कल आपसे क्वेश्चन बना था 24 तारीख को, है ना, कि उदासीनीकरण अभिक्रिया जो है ये किसे कहा जाता है? तो यही है उदासीनी अभिक्रिया, है ना। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे जो पहली फिल्म है कौन सी थी? इस तरह से क्वेश्चंस बनाए, ये भी जीके का क्वेश्चन है। तो बेसिकली 3 क्वेश्चंस आपके आज बने हैं जो कि जीके बेस्ड थे, बाकी पहले करंट अफेयर आपका आ रहा है, थोड़ा सा बताइएगा आप। भारत की सबसे पहली फिल्म जो है कौन सी थी? तो राजा हरिश्चंद्र थी। भारत की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र थी जो 3 मई 1913 को रिलीज हुई थी और इसे दादा साहब फाल्के ने निर्देशित और निर्मित किया था। ये एक मूक फिल्म थी, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, पौधों में बीज का निषेचन किसमें होता है? तो अंडाशय में होता है। पौधों में बीज का निषेचन अंडाशय में होता है और निषेचन की प्रक्रिया इस प्रकार होती है जैसे कि फूल के पुंकेसर में परागन बनते हैं, है ना, परागण बनते हैं और ये परागक कलंक में फैल जाते हैं। कलंक स्त्री केसर का हिस्सा होता है। अगला क्वेश्चन है, छोटी आंत में विली का क्या काम होता है? तो भोजन से पोषक तत्वों को अवशोषित करना इसका काम होता है छोटी आंत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव है? तो बैक्टीरिया, प्रोटिस्ट, यीस्ट, अमीबा, पैरामीशिया, यूग्लेना एक कोशिकीय, शैवाल एक कोशिकीय कवक। ये सभी जो है ये एक कोशिकीय जीव है, आपको याद रखना है।
जीवों में केवल एक ही कोशिका होती है। जिन जीवों में देखिए यहाँ पर आपको याद रखना है, जिनमें केवल एक ही कोशिका होती है उन्हें एक कोशिकीय जीव कहा जाता है। और इन जीवों में जीवन के लिए जरूरी सभी काम एक ही कोशिका करती है। एक कोशिकीय जीव के कुछ उदाहरण जैसे कि बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, यीस्ट, अमीबा, पैरामीशिया, युगलिना, एक कोशिकीय शैवाल और एक कोशिकीय कवक, ये सभी जो है एक कोशिकीय जीव है जिनमें केवल एक ही कोशिकाएं होती है। और जीवन जीने के लिए सभी जरूरी जो काम है ये एक ही कोशिका करती है, तो उनको एक कोशिकीय जीव कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है पश्च मस्तिष्क जो है, तो पश्च मस्तिष्क में मौजूद मज्जा का काम क्या है? चेतन नियंत्रण से बाहर के कार्यों को नियंत्रित करती है। ये काम श्वास, रक्त प्रवाह, हृदय की धड़कन और गैस्ट्रिक स्त्राव। तो पश्चिम मस्तिष्क में मौजूद मज्जा रीढ़ की हड्डी के पास स्थित होता है और चेतन नियंत्रण से बाहर के कार्यों को नियंत्रित करता है या करती है। ये काम जैसे कि श्वास, रक्त प्रवाह, हृदय की धड़कन और गैस्ट्रिक स्त्राव है। अगला है कोशिका की खोज किसने की? तो 1665 में रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका की जो खोज है ये की गई थी। कोशिका की खोज इंग्लैंड के वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक, इन्होंने साल 1665 में की थी और उन्होंने अपने बनाए माइक्रोस्कोप से बोतल की कोक की एक पतली परत का अध्ययन किया और देखा कि कोक छोटे छोटे डिब्बों जैसे बना होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया फिजिक्स से रिलेटेड था आपका, आवर्धन क्षमता से किसी प्रकाशिक यंत्र की क्षमता कि वहां किसी वस्तु के आकार को बढ़ाकर उसे बड़ा दिखाए। आवर्धन क्षमता की गणना लेंस या इससे बने यंत्र जैसे सूक्ष्मदर्शी या दूरदर्शी के लिए की जाती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया अम्ल और क्षार से रिलेटेड कि अम्ल और क्षार मिलकर क्या बनाते हैं? लवण और पानी बनाते हैं। तो अम्ल और क्षार को मिलाने पर लवण और पानी बनता है। इस प्रतिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया या प्रतिक्रिया कहा जाता है, अभी हमने आपको बताया था। अम्ल और क्षार की प्रतिक्रिया में अम्ल बेस को प्रोटॉन दान करता है और लवण जो है बेस के पॉजिटिव आयनों और अम्ल के नेगेटिव आयनों में से मिलकर बनता है। अगला क्वेश्चन है प्रिज्म द्वारा कौन से रंग की प्रकाश किरण का विचलन सर्वाधिक होता है? तो ये बैगनी रंग का जो प्रकाश किरण का विचलन है ये सर्वाधिक होता है प्रिज्म द्वारा। तो प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का विचलन सबसे ज्यादा बैगनी रंग का होता है और बैगनी रंग की जो तरंगदैर्घ्य है सबसे कम होती है। तो कम तरंगदैर्घ्य वाले रंग माध्यम में धीरे धीरे यात्रा करते हैं। प्रिज्म में बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बना है रिप्रोडक्शन से बना है, प्रजनन तंत्र से रिलेटेड या प्रजनन से रिलेटेड। तो प्रजनन क्या है? तो ये एक ऐसी जैविक प्रक्रिया है जो जीवों को अपने समान नए जीव या संतान पैदा करने की अनुमति देता है। ये जीव विज्ञान की एक मौलिक अवधारणा है और प्रजातियों के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है संतृप्त विलयन से क्या आप क्या समझते हैं? ये पूछा गया जिस रासायनिक विलयन में किसी निश्चित तापमान पर और ज्यादा ठोस घोला ना जा सके उसे संतृप्त विलयन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कार्य करने की दर क्या कहलाती है? तो इसको शक्ति कहा जाता है। कार्य करने की जो क्षमता है उसको और कार्य करने की दर, इसमें आप समझिएगा थोड़ा सा। तो कार्य करने की जो दर है ये क्या कहलाती है? कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। शक्ति को उस दर के रूप में परिभाषित किया जाता है जिस पर समय के साथ कार्य किया जाता है या ऊर्जा स्थानांतरित की जाती है और इसे शक्ति यानी पी कार्य समय के रूप में दर्शाया जाता है। तो कार्य करने की जो क्षमता है इसको क्या कहा जाता है? कार्य करने की दर शक्ति हो जाएगी और कार्य करने की क्षमता ये क्या होगी? ये ऊर्जा हो जाएगी आपकी। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट है एक कोशिकीय जीव कौन कौन होते हैं या कौन होते हैं? एक कोशिकीय जीव कौन होते हैं? हाँ, जिन जीवों में केवल एक कोशिका होती है उन्हें एक कोशिकीय जीव कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कौन सा जीव मुकुलन द्वारा जनन करता है? तो ये हाइड्रा हो जाएगा। हाइड्रा से भी अभी तक 3-4 बार क्वेश्चन बन चुका है। हाइड्रा जो है पुनर्जनन और बंडिंग है ना, बडिंग मुकुलन द्वारा प्रजनन कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अमीबा से बना है। अमीबा एक कोशिकीय जीव है जो स्यूडोपोडा और को फैलाकर और सिकोड़कर अपना आकार बदल देता है, ये अमीबा। इसके अलावा साइंस में केमिस्ट्री हार्ड थी और बायो और फिजिक्स जो है मॉडरेट था, इस तरह से इन्होंने बताया है। टिश्यूज से क्वेश्चन आपका आया था, ऐसा बता रहे हैं। ऊतक शब्द जो है या टिश्यूज की बात करें ये फ्रेंच भाषा का शब्द है। टिश्यू इससे बना है, इसका मतलब होता है बनावट या संरचना। तो शरीर रचना विज्ञान के क्षेत्र में इस शब्द का सबसे पहले जो इस्तेमाल है फ्रेंच शरीर वैज्ञानिक थे जेवियर बिसेट, इन्होंने 1801 में किया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है लाइट चैप्टर से 3 से 4 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, सीधा सीधा आप देख सकते हैं। यूनिट से 102 क्वेश्चन ये बता रहे हैं। मैथ्स में 25 में से
20 इजी थे, 5 एडवांस के थे, थोड़े हार्ड थे, है ना। रीजनिंग में 25 में से 23 चॉइस जो थे ये इजी थे, ऐसा ये बता रहे हैं। बात करें करंट की, तो करंट के 2-3 क्वेश्चन ही सिंपल थे, बाकी जो है 2024 के थे। तो इस तरह से देख सकते हैं, एक एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण से आपका पूछा गया था, त्वरण। तो ये क्वेश्चंस थे जो आपके एग्जाम में आज पूछे गए 3 शिफ्ट में। आई थिंक यहाँ से आपको पूरा काफ़ी हद तक आइडिया लगा हुआ आगे की तैयारी को कंटिन्यू करने में। जिन लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगा है, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप जरूर से शेयर करिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। और जिनका आपका कल एग्जाम है, परसों एग्जाम है, तो गाइस 27 तारीख को कल जिनका एग्जाम है वो हमें क्वेश्चंस फर्स्ट शिफ्ट में हो, सेकंड में हो, थर्ड में हो, एग्जाम सेंटर से निकलने के तुरंत बाद आप टेलीग्राम को एक बार चेकआउट कर लीजिएगा, रॉयल स्टडी चैनल को। वहाँ पर हम मैसेज तुरंत से डाल देते हैं, जैसे एग्जाम छूटता है वहाँ पर मैसेज डाल देते हैं नंबर के साथ में, ताकि हमें आप जो है क्वेश्चन सेंड कर पाएँ। तो आपको जितने भी क्वेश्चन है एटलीस्ट बताने में हेल्प करें, ताकि हम आपको 100% ऑथेंटिक और रियल एनालिसिस दे पाएँ। क्योंकि आप सभी को भी हेल्प हो पा रही है, तो आपका भी इतना तो कर्तव्य बनता है कि बाकी लोगों के लिए भी आप इतनी हेल्प कर पाएँ। तो आप ज़रूर से बताइएगा, जब भी एग्ज़ाम हो आप ज़रूर से सेंड करिएगा। क्लियर है। इन वीडियोस की पीडीएफ के लिए क्या करना है, आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। और ये हमारे कुछ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, जैसे कि आरपीएफ कांस्टेबल के लिए सिर्फ 79 की प्राइस पे मिल रही है अभी लिमिटेड टाइम के लिए। इनरोल नहीं किया है तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप सभी लोगों के लिए, जाकर जरूर से इनरोल कर लीजिएगा। 500 से अधिक टेस्ट यहाँ पर आपको दिए जा रहे हैं। लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है, नंबर है, कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पेड कोर्स में जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। ये एसएससी जीडी की, इस पर भी सेम डिस्काउंट चल रहा है, 79 में मिल जाएगी। 500 से अधिक टेस्ट है लेटेस्ट पैटर्न पर, ये भी बेस्ड है, ये नंबर है, कुछ क्वेरीज है तो, डाउट है तो। और ये हमारी एमपीएसआई के लिए स्पेशलिस्ट के भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, एक बार जाकर जरूर से विजिट कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, दोनों के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। गाइस वीडियो को लाइक अगर अभी तक नहीं किया है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।